अस्सलाम वालेकुम हज़रात ग्रामी। जैसा कि हमने करंट अफेयर का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हम आपको अवेयरनेस दें कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो अभी आपको पता है कि ये एक छोटा सा वाक़या हुआ कश्मीर में, तो अब उसको बुनियाद बना के जनाब ये उधर से मोदी साहब जो हैं वो चीखो पुकार कर रहे हैं, तो उनका जवाब देने के लिए भी फिर हम भी मौजूद हैं। ठीक है, अगर वो शेर हैं तो हम सवा शेर हैं, अगर हम सवा शेर हैं तो वो दो शेर हैं। ठीक है, तो हम अपने आप को किसी लिहाज से भी कम नहीं समझते, ना ही मोदी साहब जो हैं वो अपने आप को किसी भी लिहाज से कम समझते हैं। तो लड़ाई उस वक्त ही होती है जब कोई भी एक दूसरे को कम ना समझे। वो कहेगा मैं सवा शेर हूँ, वो कहेगा मैं डेढ़ शेर हूँ। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन जब पैदा हो जाती है तो उस वक्त इम्कानात होते हैं कि हम जनाब आपस में खैम खै हो जाएं, हम एक दूसरे के साथ लड़ पड़ें। तो अभी सूरत हाल जो मौजूदा पैदा हुई है, आपको पता ही है कि वो एक हमला हुआ है वहाँ पे, हम उसकी मजम्मत किए देते हैं, पहले भी हम करते रहते हैं। जो भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है वो पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है। ठीक है जी, तो अब उसको बुनियाद बना के तो पाकिस्तान को जनाब इन्होंने धमकियां देना शुरू कर दें, ये पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करना शुरू कर दें। तो क्या जंग का ये कोई जवाब बनता है? दो एटमी ताकतें, आम ताकत नहीं है अभी, इंडिया इज आल्सो एटॉमिक पावर और पाकिस्तान जो है ये भी एटमी ताकत है, दोनों ही एटमी ताकतें हैं। और जंग जो है वो मुसल्लत किस तरीके से कर रहे हैं अपने ऊपर, उसके ऊपर हमला हो गया दहशतगर्दी का, उसको बुनियाद बना के उसने कहा जी मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। और अभी आगे से पाकिस्तान है तो वो अपने डिफेंस का पूरा हक रखता है और डिफेंस करने के लिए उसके पास भी एटॉमिक पावर मौजूद है। तो क्या आप फैसला करें इसका, जितने मेरे नाजरीन हैं, जितने पूरी दुनिया में सुनने वाले लोग हैं, मैं सबको मुखातिब हूँ। इज इट जस्टिफाइड? अगर ऐसा ये करना चाह रहे हैं या होने जा रहा है तो क्या इसको हम जस्टिफाई समझते हैं? नहीं समझते, क्योंकि ये ऐसा जवाब नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ जो है मुझे समझ आ रही है, या तो मोदी जो है वो सियासी तौर पे काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, ठीक है, बल्कि हो चुके हैं। ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये वज़ीर आज़म इंडिया के हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो या तो वो कमज़ोर होने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा सियासी तौर पे, या हमारे लोग जो हैं वो भी उसी तरीके से अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब ये उस चीज़ों को कवर करने के लिए अगर ये मुसल्लत करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो दैट विल बी नॉट बी द प्रॉपर रीज़न, नॉट बी द जस्टिफाइड। ठीक है, तो हम सब अवाम, मैं आपके साथ शामिल हूँ, इस चीज़ को मजम्मत करते हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि अगर आपने, यानी मैं मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर आपने ये पंगा लेना ही लेना है, ये हर हालत में आपने ये करना ही करना है, तो हमारी मिसाल वो आ जाती है, भुखे ते भुखी नूं आपस च मिला दो तो दोवां नूं गश पै गया। वो कोई भी कैटेगरी हो, जब भूखा भुखी से मिलता है तो दोनों को गश पड़ जाता है। तो हमारे ऊपर ये इडियम बिल्कुल साबित होगा, मुसद्दका साबित होगा, सच साबित होगा कि उधर वो है, वो भी रजा हुआ नहीं है। ठीक है, इधर हम हैं, हम भी उसी कैटेगरी में हैं, लेकिन बोथ आर द एटॉमिक पावर। अब हम जुम्मेदार किस्म के मुमालिक हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, अल्लाह ताला की दी अता फरमाई हुई। तो इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने चाहिए, बहुत सोच समझ के मुंह से बात भी करनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि बात करते हुए भी हमें 10 दफ़ा सोचना चाहिए। तो ये तो कुछ करने जा रहे हैं, अभी होने वाला है, कुछ अभी होने वाला है, कुछ अभी होने वाला है, कुछ व्हाट इज दिस यार। मैं पहले भी ये आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, प्लीज़ स्टॉप इट। हम आपसे इल्तिजा करते हैं, चाहे कोई भी हैं आप, जितने भी लोग हैंडल कर रहे हैं इस सिचुएशन को, हम सब से इल्तिजा करते हैं कि प्लीज़ कोई थोड़ा सा ख्याल करें। ठीक है जी,
تو اس کے ساتھ ہی میں دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو با اختیار لوگ ہیں ان کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جنگیں، یہ تباہیاں، یہ بہت کچھ دنیا دیکھ چکی ہے. ٹھیک ہے جی، اب نئے سرے سے نہیں دیکھنی ہم نے. اس کی تباہیوں کی آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اب جاپان میں ابھی تک معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں. کیا یہ ریئلٹی نہیں ہے؟ ہمارے خاندان میں سے لوگ وہاں پہ جا کے لڑے ہیں. آپ کے لوگ بھی لڑے ہوں گے. بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ جنگوں میں حصہ لیے ہوئے ہیں اور وہ بیچاروں کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ معذور پیدا ہو رہے ہیں جدھر جدھر بھی یہ جنگیں ہوئی ہیں. تو اس لیے ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ پلیز ہولڈ آن، سوچیں سمجھیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، کیوں کرنے جا رہے ہیں. کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا. اب کتنے حملے دہشت گردی کے آج تک ہوئے ہیں، تو کیا وہ ایٹامک وار پہ جا کے وہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے؟ There are so many ways to handle the situation just like this. پلیز میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ فیصلے کریں، نہ کہ یہ ادھر سے ایٹم بم وہاں سے چھوڑیں اور یہ ہم ادھر سے چھوڑیں تو پھر فیصلہ ہو. پھر فیصلہ کس چیز کا ہونا ہے؟ نہ انہوں نے ہونا ہے نہ ہم نے ہونا ہے یہاں پہ. تو فیصلہ کس چیز کا کروانا ہے آپ نے پھر؟ تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ اس کو سمجھیں، سوچیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. میں بڑا حقیر سا آدمی ہوں، آپ لوگ بہت بڑے بڑے ذہن رکھتے ہو، بڑے بڑے دماغ رکھتے ہو اور بڑے بڑے اختیار رکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو کائنڈلی پلیز کنسیڈر مائی دس ریکویسٹ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.